भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचने जा रहा है, क्योंकि इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अब खुद का स्पेस स्टेशन बना रही है और इस दिशा में काम भी शुरू हो चुका है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है BAS यानी कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। तो आइए जानते हैं कि इसके क्या लाभ होने वाले हैं और क्या होता है अंतरिक्ष स्टेशन। अभी तक अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी रही है, लेकिन अगर भारत के खुद का अंतरिक्ष स्टेशन होगा तो हमारी एक तो डिपेंडेंसी इसके ऊपर कम हो जाएगी और इस क्षेत्र में हमारी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर इसको माना जा रहा है। तो खबर यही है कि भारत अब जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रयासों से भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन डेवलप करने के लिए प्रयास कर रहा है, जिसके लिए काम भी शुरू हो चुका है, उस दिशा में ही इस पे हम बात करेंगे। क्योंकि विकास का जो चरण है, वर्तमान स्थिति यह है कि इसके डेवलपमेंट के पहले फेज में प्रवेश कर गया है भारत, और इसका जो पहला मॉड्यूल है, प्रथम मॉड्यूल जो है BAS-01 जिसको बोला जाता है, उसके दिशा में काम की शुरुआत हो चुकी है। BAS दरअसल भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं और इसमें कई मॉड्यूल होंगे। इसमें 5 कुल मॉड्यूल होने वाले हैं, जिसमें से कि जो पहला मॉड्यूल है वो उस पर काम शुरू हो गया है और उसके लिए विक्रम साराभाई स्पेस जो सेंटर है उसने भारतीय उद्योगों को संरचनात्मक भाग बनाने के लिए आमंत्रित किया है। अब यानी कि इस पर पहले फेज का काम शुरू हो जाएगा और ये उम्मीद की जा रही है कि 2028 तक चलते चलते वर्ष 2028 में BAS-1 जो है वो लॉन्च भी हो जाएगा। अब इसमें भारतीय उद्योग जो है वो संरचनात्मक भागों के निर्माण के लिए अब आगे आएंगे। अब देखिए, हर चीज में चूंकि ये PPP मॉडल पर इसको डेवलप किया जाएगा, तो जहां पर जो प्राइवेट सेक्टर है वो इसरो के साथ सहयोग करेगा। इसरो ये बोलेगा कि आपको फला सेगमेंट में काम करना है तो फला सेगमेंट में जो अग्रणी कंपनी होगी, जैसे संरचनात्मक विकास की बात की जा रही है, तो संरचनात्मक विकास में जो कंपनी अग्रणी होगी, बेटर काम करेगी, उसको चुना जाएगा और वो सहयोग करेगी इसरो के साथ। तो इसरो डिजाइन देगा और उसके विकास का काम कौन करेगा? तो जो भी जिस निजी कंपनी का चुनाव किया जाएगा वो उसको बेहतर करके उसको काम को अंजाम देगी। तो ये हमारी न्यूज है। चलिए, इसमें सबसे पहले समझना जरूरी है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसके बाद तब इस पर आएंगे कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन इसी तर्ज पर चूंकि बन रहा है, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को जानने के बाद आपको इसको समझना आसान होगा। देखिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की अगर बात करें तो एक क्या है ये, सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि ये है क्या। तो दरअसल एक लार्ज स्पेस क्राफ्ट है, यानी कि एक बड़ा अंतरिक्ष यान है और मानव द्वारा निर्मित अंतरिक्ष में यह सबसे बड़ी संरचना के तौर पे भी जाना जाता है। ये क्या है बेसिकली? तो यहां पर इस जगह पर एस्ट्रोनॉट हो गए और चाहे कॉस्मोनॉट हो गए, ये दोनों यहां पर ठहर सकते हैं, उनके घर की तरह है। अब एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट दोनों शब्द का फर्क है, बेसिकली दोनों अंतरिक्ष यात्रियों के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। एस्ट्रोनॉट की बात करें तो अमेरिका के नासा के, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA, जाक्सा जो जापान की एजेंसी है, CSA जो कनाडा की है, इसके अंतरिक्ष यात्रियों को एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। और साथ साथ जो रशिया का अगर कोई अंतरिक्ष यात्री होगा, यानी कि जो रॉसकॉस्मॉस का होगा, तो उसको कहेंगे कॉस्मोनॉट। तो ये दोनों के लिए अंतरिक्ष में एक घर की तरह काम करता है, स्टेशन की तरह काम करता है। और यहां पर अगर आप बात करेंगे तो ये बेसिकली अंतरिक्ष में पृथ्वी से 400 किलोमीटर की एक दूरी आप औसत दूरी मान सकते हैं। इतने ऊपर पृथ्वी की कक्षा में यह स्थित है और 2800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या करता है? पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यानी कि 90 मिनट में अगर आप देखेंगे तो पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है उसकी एक कक्षा में। तो इस तरह से ये बेसिकली क्या है? तो एक स्पेस क्राफ्ट है, अंतरिक्ष यान है, बहुत बड़ा अंतरिक्ष यान है जिसके कई पार्ट्स होते हैं। अब इसमें 5 अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच में सहयोग का यह परिणाम है। कौन कौन सी 5 अंतरिक्ष एजेंसियां हैं जिसने इसमें सहयोग किया है? तो देखिए, इसमें सबसे पहले नासा है, इसके बाद रॉसकॉस्मॉस जो रूस वाला है, नासा अमेरिका का आप जानते हैं, CSA कनाडा का, जाक्सा जापान और ESA यानी कि यूरोप का। इनके बीच में सहयोग का ही परिणाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और बेसिकली 1998 में 1998 में इसको क्या किया गया था? इसको लॉन्च किया गया था और 2011 से ये क्या हुआ? 2011 से ये असेंबल भी हो गया और तब से काम कर रहा है। वर्ष 2030 तक इसके बने रहने की संभावना भी है। इसकी लंबाई अगर आप देखेंगे तो 109 मीटर इसकी क्या है? लंबाई है और 73 मीटर इसकी चौड़ाई है। तो आप देख सकते हैं कि कितना विशाल आकार है इसमें। अब इसमें अलग अलग जगहों पर अगर देखेंगे तो एक साथ 8 स्पेस क्राफ्ट इससे क्या कर सकते हैं? कनेक्ट हो सकते हैं, जिसको डॉकिंग कहते हैं। स्पेस क्राफ्ट का कनेक्ट होना डॉकिंग कहलाता है। अब डॉकिंग क्यों जरूरी होती है? क्योंकि एस्ट्रोनॉट को अगर मान लीजिए ट्रांसफर करना है स्पेस स्टेशन में, इस घर में कोई रह रहा है, अब उसको अपने घर से वापसी करनी है, तो यहां पर क्या हो गया? यहां पर नया जो स्पेसक्राफ्ट होगा वो उसमें कनेक्ट हो जाएगा, कुछ नए यात्री यहां पर आ जाएंगे, पुराने चले जाएंगे।
या तो कार्गो डिलीवरी करनी हो या रिफ्यूलिंग करनी हो, तो इन सारी चीजों के लिए इसमें स्पेसक्राफ्ट का कनेक्ट होना जरूरी होता है। इसके अलावा ऊर्जा की भी जरूरत होगी लंबे समय तक इसको कार्य को करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहां पर हर जगह सौर पैनल लगा हुआ है, चारों दिशा में आपको दिख रहा है ना। ये सौर पैनल क्या करते हैं, ये ऊर्जा का काम करता है। तो बेसिकली लिविंग एरिया जहां पर लोग रहते हैं वो एक एरिया बनाया जाता है, लेबोरेटरी यहां पर बनाई जाती है ताकि अंतरिक्ष में रह के अनुसंधान किया जा सके, रिसर्च किया जा सके। इसके अलावा पावर निर्माण के लिए ये आपका एनर्जी सेक्टर दिख रहा है। इसी तरह से डॉकिंग के लिए या जहां पर स्पेसक्राफ्ट कनेक्ट हो सके वो जगह भी होती है। अब 19 देशों के लगभग 242 लोग अभी तक अंतरिक्ष में जा चुके हैं। तो इस तरह से अंतरिक्ष में लोगों के जाने के लिए, एक ठहरने के लिए घर की तरह काम करता है अंतरिक्ष स्टेशन। और यहां पर जैसा कि आपने देखा कि इतनी विशाल संरचना, और इसका वजन आपको बताएं कि इसका वजन 419.7 टन वजन है। आप सोच सकते हैं कि कितना भारी भरकम और विशाल संरचना है, जो कि अंतरिक्ष में एक घर की तरह, एक फ्लैट की तरह है जिसमें अंतरिक्ष यात्री ठहरते हैं। वहां की परिस्थितियों में रहकर, क्योंकि अगर हमें किसी भी दूसरे ग्रह पर अगर यात्रा करनी हो, किसी भी दूसरे ग्रह के लिए अभियान पर जाना हो, तो वैसी परिस्थितियों में अंतरिक्ष यात्रियों को रहने के लिए अंतरिक्ष स्टेशन वहां पर रिसर्च करने के लिए, इन तमाम चीजों के लिए एक घर की तरह, एक स्टेशन की तरह काम करता है। तो ये है। अब देखिए भारत क्या कर रहा है कि भारत अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन डेवलप कर रहा है, उसी के विषय पे हम बात करने वाले हैं। जैसे इसमें देखिए, इसमें अलग अलग देशों का के सहयोग से अंतरिक्ष स्टेशन, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वो चल रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग मॉड्यूल लगे हैं। इसी मॉड्यूल की बात हो रही थी। तो इसी में जैसे कि यहाँ पर आप देखिए रशिया का मॉड्यूल है, इसी तरह कनाडा का भी मॉड्यूल है, इसी तरह आपको हर देश का 5 देशों का, जिसमें कि नासा, रॉसकॉस्मॉस, सीएसए, जाक्सा, ईएसए सबके मॉड्यूल इसमें है। उसी तरह से भारत अपना जो अंतरिक्ष स्टेशन बना रहा है, उसके पहले मॉड्यूल के डेवलपमेंट की दिशा में काम शुरू हो रहा है, जिसमें कि भारत जो अंतरिक्ष स्टेशन बना रहा है उसमें भी लिविंग एरिया होगा, लेबोरेटरी होगी, उसमें भी पावर का जो मॉड्यूल होगा वो भी होगा, साथ साथ डॉकिंग का भी मॉड्यूल होगा। तो जिसमें कि रहने की जगह होगी, प्रयोग करने की जगह होगी, ऊर्जा के लिए सिस्टम लगा होगा, पार्ट्स के लिए अलग सिस्टम, जो स्पेसक्राफ्ट को जोड़ने के लिए जो डॉकिंग सिस्टम है, तो उन सारे मॉड्यूल को, उसमें जो पहला मॉड्यूल है BS-01 जिसको बोला जा रहा है, उस पर काम शुरू हो गया है। उसके लिए विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन ने भारतीय उद्योगों के साथ संरचनात्मक भाग के निर्माण के लिए उनको आमंत्रित किया है। अब देखिए कुल 5 मॉड्यूलों से भारत का अंतरिक्ष स्टेशन यानी BAS बनेगा, जिसमें कि पहले मॉड्यूल की बात की जा रही है। और काम जिस पर शुरू हुआ है, तो सिस्टम इंजीनियरिंग पर काम शुरू हुआ है, सब सिस्टम टेक्नोलॉजी पर काम शुरू हुआ है, और स्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम शुरू हुआ है। इस पर काम किया जा रहा है। अब पहले BAS जो मॉड्यूल ये बन रहा है, जो पहला मॉड्यूल बन रहा है, उसकी लागत की अगर बात करें तो 1763 करोड़ रुपए की लागत इस पर अनुमानित है, जो कि वर्ष 2025 से लेकर 28 तक, जब तक 2028 में इसको चूंकि लॉन्च किया जाना है BS-01 को, तो 2028 तक जो विकास और प्रक्षेपण तक का जो खर्च है वो 1763 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। और वर्ष 2035 तक, याद रखिएगा, वर्ष 2035 तक जो है वो इसके 5 मॉड्यूल जो है वो बनकर तैयार हो जाएंगे। तो वर्ष 2035 तक आपको भारत अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो पूरी तरह से 5 मॉड्यूल के साथ आपको मिलेगा। और LEO में यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में लंबे समय तक हमारे अंतरिक्ष यात्री वहां पर रह पाएंगे। और उससे क्या क्या लाभ होने वाले हैं, तो एक तो देखिए उसकी तकनीकी विशेषता ये होगी कि उसमें डॉकिंग और रोबोटिक तकनीकी भी होगी। रोबोटिक तकनीकी की जरूरत क्यों है, जैसे रोबोटिक आर्म से ये फायदा होता है कि सैटेलाइट को रिपेयर किया जाता है, उससे मॉड्यूल का मूवमेंट कराना हो तो ये सब काम हो सकते हैं। इसी तरह से अंतरिक्ष में ईंधन भरने की सुविधा होगी, रिफ्यूलिंग अगर करना होता है तो अंतरिक्ष में आप रिफ्यूल भी कर पाएंगे। माइक्रो ग्रेविटी प्रयोगशालाएं होंगी, क्योंकि ग्रेविटी की अगर बात करें, जैसे अगर पृथ्वी पर ग्रेविटी की बात करें तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन वहां पर माइक्रो ग्रेविटी होती है, यानी कि बहुत कम गुरुत्वाकर्षण है। तो वैसी परिस्थितियों में हमारे बॉडी का मैकेनिज्म कैसा काम करेगा, वैसी परिस्थितियों में किस तरीके से रहना है, तो इन सारी चीजों पर माइक्रो ग्रेविटी प्रयोगशाला पर, यानी कि शून्य गुरुत्वाकर्षण के माहौल में जटिल वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए हमारे पास ये सुविधा उपलब्ध होगी। अब इस मिशन का इंपॉर्टेंस क्या है, इस पर बात कर लें। तो देखिए इंपॉर्टेंस की अगर बात करेंगे तो सबसे बड़ी चीज अगर देखें तो जैसे फार्मास्यूटिकल में इंपॉर्टेंस देख लीजिए, क्योंकि जो दवाएं होती हैं वो दवाएं ऐसी परिस्थिति में जहां पर शून्य ग्रेविटी की स्थिति होती है, माइक्रो ग्रेविटी की स्थिति होती है, वैसी परिस्थिति में दवाएं वैसे फंक्शन नहीं करेंगे जैसे हमारे शरीर में नॉर्मल ग्रेविटी की सिचुएशन में करती हैं। तो उन दवाओं का क्या असर होगा, तो अंतरिक्ष में दवाओं का डेवलपमेंट, ऐसी दवाएं बनाया जाए जो कि अंतरिक्ष में भी काम कर सके। एक तो इस पर रिसर्च हो सकेगा। मटेरियल साइंस की अगर बात कर ले, नई और उन्नत सामग्रियों का परीक्षण किया जा सकेगा, यानी कि कुछ ऐसे मटेरियल जो कि वहां पर सहायता कर सके अंतरिक्ष यात्रियों के लिए, उसका परीक्षण हो सकेगा।
साथ साथ लाइफ साइंस से रिलेटेड चीजों को किया जा सकेगा। तो ये कह सकते हैं हम, जैसे कि अंतरिक्ष में क्या होता है, बोन डेंसिटी लॉस होता है, वहां पर मसल्स तेजी से गिरने लगती हैं, इसके लिए वहां पर अंतरिक्ष यात्रियों को 2-2 घंटे एक्सरसाइज करना पड़ता है। तो इन चीजों को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर एक तो रिसर्च हो सकेगा और इन सारी चीजों को ठीक किया जा सकेगा। इसके अलावा अगर आप देखें इंपॉर्टेंस क्या है, तो भारत के लिहाज से सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो यह है कि भारत अभी तक जो निर्भरता हमारी आईएसएस पे है, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे है, जब ये बन जाएगा हमारा खुद का स्टेशन तो हमारी निर्भरता कम हो जाएगी, कम क्या समाप्ति हो जाएगी। दूसरी चीज ये है कि अन्य अंतरराष्ट्रीय स्टेशनों के लिए भी हम एक प्लेटफॉर्म की तरह कार्य करेंगे, तो हम एक तो हम आत्मनिर्भर होंगे और दूसरा यह है कि हम दूसरों के लिए कमर्शियल यूज करने के लिए अपने स्टेशन को मुहैया करा सकेंगे। और साथ साथ सबसे बड़ी चीज यह है कि स्पेस टूरिज्म, यानी कि स्पेस में टूरिज्म के द्वार खुलेंगे और स्पेस टूरिज्म में भी भारत अग्रणी हो सकेगा। तो ये इसके फायदे हैं। अब फाइनली ये 2035 तक इसके 5 मॉड्यूल जो है वो कार्य रूप में परिणत होंगे। तो ये फिलहाल अभी की न्यूज थी कि BAS-1 पे जो काम शुरू हो गया है, ये उसको 2028 तक लॉन्च करने का पूरा प्रोग्राम है, यानी कि BAS-1 यानी पहले मॉड्यूल को। 5 मॉड्यूल कब तक, तो 2035 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके लिए देते हैं एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी, सामान्य अध्ययन की तैयारी, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे पास है एक बेहतर कोर्स जिसका नाम है GS स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये कोर्स बेहतर क्यों है? बेहतर इसलिए है कि इस कोर्स में आपको प्रीलिम से लेकर मेंस तक की तैयारी 14 महीने में होगी। माध्यम की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश तीनों माध्यम में यह कोर्स उपलब्ध है। और साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोर्स में आपको 18 क्लास टेस्ट भी मिलते हैं ऑनलाइन माध्यम में, और साथ साथ 2 साल के करंट अफेयर्स को कवर किया जाता है, वीडियो के माध्यम से भी और आपको मटेरियल के माध्यम से भी। साथ साथ 34,999 रुपए में यह कोर्स है। अतिरिक्त डिस्काउंट इस पर मिलेगा आपको अगर AMITABH अमिताभ कूपन कोड का आप इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा। दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको GS स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स पर जाना होगा। वहां पर जब बाई के ऑप्शन पर जाएंगे, वहां पर कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आएगा और अमिताभ कूपन कोड लगाएंगे तो इस फीस में अतिरिक्त डिस्काउंट आपको मिलेगी। माध्यम की कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में ये कोर्स उपलब्ध है। चलिए चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। जिम्मेदारी आप पर। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी BAS का पहला मॉड्यूल यानी कि BAS-01 कब तक लॉन्च करने का लक्ष्य है? विकल्प आपके सामने है, वर्ष 2025, 26, वर्ष 2028 या वर्ष 2035। तो इस प्रश्न का जवाब हमें विश्वास है कि आप जरूर सही देंगे। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हमारी सारी अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी। इसके अलावा टेलीग्राम पर भी हमको आप फॉलो कर सकते हैं, दृष्टि आई इस यूट्यूब नाम से, वहां भी हम उपलब्ध है। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।